बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुर रशीद में वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ शख्सियात, मुख्तलिफ़ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात तशरीफ़ लाती रहती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फिर JTR मीडिया हाउस के प्लेटफार्म से हम उनका तारुफ़, उनकी खिदमात आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और आज भी जो मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं जामिअतुर रशीद में, वो तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका तारुफ़ करवाऊँगा। जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान हमारे मुल्क की एक बड़ी दीनी, सियासी और मजहबी जमात। ऑफ कोर्स जमीयत उलमा इस्लाम के वो सेनेटर हैं और आप चेयरमैन हैं, ना सिर्फ मेंबर हैं सेनेट के बल्कि चेयरमैन हैं सेनेट स्टैंडिंग कमेटी, कैबिनेट सेक्रेटरीट एंड इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, और साथ ही साथ चेयरमैन हैं मोहम्मद तलहा महमूद फाउंडेशन के, जो पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी फ़लाही इंसानी खिदमात का दायरा कार फैलाए हुए है। और आज के प्रोग्राम में हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और ख़ास तौर पे उनसे जो गुफ्तगू है वो इस हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है उनका ताल्लुक़ एक ऐसी मजहबी सियासी जमात से है, जमीयत उलमा इस्लाम मेरी मुराद, जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं कि जिस जमात के प्लेटफार्म से वो गुज़िश्ता कई सालों से, यानी 2006 से वो पाकिस्तान के सेनेट के न सिर्फ मेंबर हैं बल्कि बहुत सारी अहम कमेटियों के, जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया, वो चेयरमैन भी, ज़िम्मेदार भी रहे हैं और इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के भी वो माशाल्लाह से मेंबर हैं। तो वो न सिर्फ इन ऐवानों में खड़े होकर उम्मत मुस्लिमा के मसाइल को एड्रेस करते हैं बल्कि अमली तौर पर वो पूरी दुनिया में मुसलमानों के गमखार हैं और मुसलमानों की हर मुश्किल में वो अल्हम्दुलिल्लाह शरीक रहने की कोशिश करते हैं। तो हम उनसे जानेंगे मोहम्मद तलहा महमूद फाउंडेशन का जो दायरा कार है, जो उनके काम है अक्रॉस द वर्ल्ड, उस हवाले से इंशाअल्लाह रज़ी उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी जो फाउंडेशन है सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद फाउंडेशन, उसका वो तारुफ़ करवाएंगे आपके सामने और फिर इंशाअल्लाह हम उनकी खिदमात का जो मज़ीद दायरा कार है उससे भी आपको मुतारफ़ करवाएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जिस तरह मैंने आगाज़ में कुछ टूटे फूटे अल्फाज में आपका तारुफ़ पेश किया, ज़ाहिर है आपका तारुफ़ मैं उस तरह से पेश नहीं कर सका जो उसका हक़ है, लेकिन मैं आपसे सबसे पहला सवाल बहरहाल यही करूँगा कि जो मोहम्मद तलहा महमूद फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी खिदमात हैं, उस प्लेटफार्म से जो आपकी खिदमात हैं, तो इस फाउंडेशन का सबसे पहले तारुफ़ हम जानना चाहेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए जानना। तो ज़रा इसका तारुफ़ करवाइएगा। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बेसिकली मैं ज़ाती तौर पे तो तकरीबन अरसा तकरीबन 25 साल से जो रफ़ाई काम है, वेलफेयर के मामलात हैं, इसमें मेरी दिलचस्पी रही और मैं इसके अंदर काम करता रहा। ख़ास तौर पे हमने बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी काम किया, फिर खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध के इंटीरियर इलाकों में, और इसके बाद जब ये डिसास्टर आए तो डिसास्टर्स के अंदर भी कंट्रीब्यूशन रही, जो उसके अंदर हम अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते थे जी। तो ये और मैं समझता हूँ कि मैं सियासत में भी अपने रफ़ाई कामों की वजह से आया हूँ, वरना मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, ना मेरे कोई ऐसा बैकग्राउंड हो, वालिद या इस तरह का कोई सिलसिला नहीं था और ना हमारी कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। लेकिन बहरहाल चूँकि ये एक ऐसे मामलात थे रफ़ाई के जिसके अंदर हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट भी चाहिए होती है, और तो उस हवाले से मैं दाखिल हुआ। और मैं आज ये भी बताना, मेरे ख़्याल से मैं नहीं बताता हूँ बहुत सारी चीज़ें, या ये भी बता दूँगा कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आज की तारीख़ तक मैंने कुछ नहीं लिया माशाअल्लाह। ना मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, मैं 2006 12 13 साल हो गए हैं मुझे, मैंने आज तक कोई तनख्वाह, कोई TA किसी किस्म का कोई टिकट, कोई इनकी मेडिकल फैसिलिटी, कोई गाड़ी, किसी चीज़ के अंदर मैंने कभी इस तरह की कोई फैसिलिटी अवेल नहीं की। मेरा गरीब मुल्क है बिल्कुल, और मुझे अपने मुल्क के साथ कंट्रीब्यूट करना है, ये है बेसिक जो एम है या हमारा टारगेट है। बहरहाल एनीवे, हम इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं। इसमें एजुकेशन है, इसके अंदर हेल्थ है, इसके अंदर टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से है, इसके साथ साथ
जो हमारा बहुत बड़ा एक काम है वो फूड आइटम्स के हवाले से, वो भूख एक बड़ी बिल्कुल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी भूख से पनाह मांगी है, और हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। पाकिस्तान में जहाँ हमारे सिलसिले चल रहे हैं, वो उसके साथ साथ जो इस वक्त इंटरनेशनली हालात हैं, जिसमें ख़ास तौर पे 9/11 के बाद जो मुसलमानों पर पहाड़ टूटे हैं तकालीफ के, और जो मुसलमानों को टारगेट किया गया और मुसलमानों को का कत्लेआम हुआ, आप उसके हालात देखें जो इराक़ में, लिबिया में, अफ़गानिस्तान में, फिर अब यमन के अंदर इस वक्त जो हालात हैं, और फिर आप और बॉर्डर में जाएं तो आज़ाद हमारा कश्मीर के अंदर देखें किस तरीके से किलिंग हो रही है। पिछले दिनों जो है वो श्रीलंका के अंदर जो है वो मुसलमानों के ऊपर हमले शुरू हुए हैं, फिर और बेशुमार मसाइल हैं। बहरहाल सीरिया के अंदर भी हमने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। मैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ कैंपों में जाता हूँ, वहाँ पर ख़ुद अपने हाथ से हमारी तकसीम है, और हम मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। उसमें हमारी ख्वाहिश ये है कि एक तो जैसे मैंने कहा कि भूख से तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पनाह मांगी है, और मैं आपको मैं पिछले दिनों एक तस्वीर देख रहा था, मैं देखी नहीं जाती हैं आजकल, दुनिया बहुत नज़दीक आ गई है। ये जो हमारे इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की जो मीडिया की सोशल मीडिया का सेटअप है, मैं एक तस्वीर देख रहा था, उसमें एक बच्चा एक शख्स के साथ बैठा है, और वो साहब जो है वो रो रहे थे, और बच्चा उससे कुछ कह रहा है। उसके अंदर कैप्शन में ये लिखा था कि वो जो शख्स रो रहा है वो डॉक्टर है, और बच्चा उससे ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा इंजेक्शन है कि मुझे भूख ना लगे, वो इंजेक्शन मुझे लगा दो कि जिससे मुझे भूख ना लगे। इसी तरह मैं एक तस्वीर, मैंने एक वीडियो आपको पिछले दिनों बड़ी एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा एक इशू आया था कि एक दुनिया के अंदर एक फ़ोटोग्राफ़र जो है वो बहुत मशहूर हुआ था, और वो मशहूर उस बेचारे ने बड़ी ज़िंदगी गुजारी होगी, लेकिन वो जब फेमस हुआ, मशहूर हुआ, तो उसने ख़ुदकुशी कर ली, और लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क था कि इसने ख़ुदकुशी क्यों की। उस ख़ुदकुशी के ऊपर एक उसके पीछे एक कहानी है। जिस तस्वीर के पीछे, जिस तस्वीर की वजह से वो मशहूर हुआ था, वो तस्वीर ये थी कि सूडान के अंदर एक बच्चा छोटा सा, वो बिल्कुल जो है लागर सा, वो बिल्कुल लेटा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उसकी करीबुल मर्ग है। उसके पीछे एक गिद्ध बैठा है, और वो गिद्ध जो है वो इस इंतज़ार में है कि ये जैसे ही इसकी वफ़ात हो, इसकी डेथ हो, तो मैं इसका गोश्त खाऊं। तो उस वक़्त जब ये तस्वीर इसने खींची, तो ये चाहता था कि उस बच्चे को मैं उस गिद्ध से बचाऊं और ले आऊं। तो उसके जो साथी थे वो उसको बार बार बुला रहे थे और कह रहे थे कि इस बच्चे को मत लेकर आना, इसके साथ बीमारियां होंगी, और तुम इस बीमारियों को अगर ले आओगे तो मत लेकर आओ, और तुम आओ, फ़ौरन आओ। हेलीकॉप्टर खड़ा था, तो ये उस बच्चे को उसी तरह छोड़ के तस्वीर से खींची, और ये हेलीकॉप्टर में बैठ के चला गया। लेकिन इसको सारी वक्त ये चीज़ परेशान करती रही कि उस बच्चे को मैं इसी हालत में छोड़ कर आया हूँ। तो वो उसको बहुत तंग करती थी बात, और उसी तस्वीर के ऊपर सारी दुनिया मशहूर हुआ। तो जब उसने ख़ुदकुशी की तो उसका रीज़न ये था कि उससे किसी उसके ताल्लुक़ वाले ने, किसी दोस्त ने उसको, किसी साहब ने उसको कहा कि जो तस्वीर तुमने खींची वहाँ पर एक गिद्ध नहीं था, 2 गिद्ध थे। एक गिद्ध वो था जो वो वहाँ पर बैठा हुआ था, और दूसरे गिद्ध तुम थे जो तुम उस बच्चे को इस हालत में छोड़ कर आए। तो वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर सका, और उसने जो है सुसाइड कर लिया। तो मकसद मेरा कहना ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ये हालात हैं, और मैं इस हवाले से सीरिया के अंदर मेरे काफ़ी सफ़र रहे, मैं वहाँ पे जाता रहा। अभी पिछले दिनों भी मैं इदलिब गया हुआ था, अभी आज से 2 महीने पहले। इदलिब के अंदर बहुत सख्त बमबारी हुई है,
और उस बमबारी के बाद मैं वहाँ पर गया था और वहाँ पे हमने बहुत सारे छोटे छोटे कैंप्स हैं वहाँ पे तकसीम की। इससे पहले आपको याद है फ़लस्तीन के अंदर जो हालात हैं आपके सामने, किस तरीके से फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा है, लेकिन हमें फ़लस्तीन जाने की तो एक्सेस नहीं है, लिहाजा मैं लिबनान के रास्ते गया था, लिबनान गया था और वहाँ से फिर फ़लस्तीनी कैंपों के अंदर और वहाँ पे सीरिया के कैंपों में, तो वहाँ पे भी मेरा जाना हुआ। वहाँ पे भी पाकिस्तान, और मैं जाता हूँ तो मैं पाकिस्तान के हवाले से जाता हूँ, पाकिस्तान के नाम पर जाता हूँ। मेरी ज़ाती हैसियत कुछ नहीं है, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान का नुमाइंदा हूँ, पाकिस्तान ने ये सब कुछ दिया है, मैं पाकिस्तान की ही प्रेजेंटेशन करता हूँ। और जहाँ पर जाता हूँ पाकिस्तान के नारे लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब इदलिब गया हूँ तो हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। जब मैं मुख्तलिफ कैंपों में भी गया और बल्कि एक जगह मैं जब बाहर निकल रहा हूँ तो पीछे से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, मैं बड़ा हैरान हुआ, पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे बच्चे और एक बूढ़ा सा आदमी था, वो नारे मार रहा था, बच्चे उसको जवाब दे रहे थे। तो ये एक मोहब्बत का इजहार है। इसकी एक रीज़न, मैं कत कलामी के लिए एक रीज़न शायद ये भी है कि शाम के अंदर जो हालात हैं ख़ास तौर पे गुज़िश्ता कुछ अरसे से, तो सबसे ज़्यादा उन लोगों को उन लोगों का ख्याल रखा है, जिन लोगों ने उन लोगों को जो अपनाइयत का एहसास दिया है, वो शायद पाकिस्तान है, चाहे वो आपके फाउंडेशन के थ्रू हो या ओवरऑल। क्या ये भी एक रीज़न है इसका? इसमें हमारा जो है वो चूंकि ये बहुत बड़ा डिसास्टर है शाम का, शाम के अंदर जो है तकरीबन आप ये देख लें कि 30 लाख से ज़्यादा जो मुहाजिर हैं वो टर्की ने जो है उसको सपोर्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो सही तरीके से हाईलाइट नहीं हुई है, ठीक है, और जो काम करते भी हैं वो भी हाईलाइट सही नहीं होती। लेकिन बहरहाल जो भी है थोड़ा बहुत जो है वो ज़रूर है, पाकिस्तान जो है वो कंट्रीब्यूट करता है हर जगह, और सीरिया के अंदर बिल्कुल पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन हो रही है। फिर हमारे NDMA के जो जनरल हैं, जनरल उमर साहब, वो भी गए थे, वो भी मुख्तलिफ वहाँ पर विज़िट करके आए हैं। पिछले दिनों मुझे कह रहे थे कि हम कुछ वहाँ पे एड भी भेजना चाहते हैं टेंट्स की सूरत में और दूसरी। तो पाकिस्तान हमेशा जो है अपनी प्रेजेंटेशन रखता है, और पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान में जो बिज़नेस कम्युनिटी या हमारी आम पब्लिक है, ये रफाई कामों में बहुत ज़्यादा इसकी कंट्रीब्यूशन है, और उसकी आपने झलक देखी होगी 2005 के ज़ल्ज़ले में, 2010 के फ्लड के अंदर, कि किस तरीके से हमारे लोगों ने जो है वो, फिर स्वाद से जब IDPs नीचे आए हैं उनको किस तरीके के साथ वेलकम किया गया, फिर आपके फाटा से जब IDPs निकले हैं उनको किस तरीके से, बाकी छोटे मोटे जो वाक़यात हैं वो तो होते हैं, लेकिन एट द लार्जर स्केल बहुत बड़ा एक हमारे लोगों में वेलफेयर का जज्बा है। हमारे लोग जाते हैं, काम करते हैं। मेरी ईद उल अज़हा जो है मुझे याद नहीं कि बहुत अरसे से मैं अपनी ख़ानदान के साथ नहीं रहा। इस दफ़ा मैंने जो ईद गुजारी है वो मैं सोमालिया के जो कैंप हैं उसके अंदर मैंने, उसमें तकरीबन 2,30,000 के करीब जो है वहाँ पे मुसलमान हैं, और वो बड़ा जो है वो वहाँ पे अब हर जगह पे मुख्तलिफ तंजीमें भी बन गई हैं, कहीं पे किसी नाम से हैं, कभी वहाँ पे जो है वो शबाब के नाम से है जो मसाइल क्रिएट करते हैं, हर जगह पे प्रॉब्लम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मैं उसी कैंप के अंदर रहा, उस कैंप के अंदर ही मैंने ईद गुजारी, उन्हीं जंगलों के अंदर उन्हीं मुहाजिरीन के साथ जो है टाइम गुजारा, और वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया, वहाँ पे पाकिस्तान के नारे लगे। और उससे पिछले साल मैंने सीरिया के अंदर ईद गुजारी, और सीरिया में हमने कुर्बानी की, उन्हीं कैंपों के अंदर टाइम गुजारा। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि ये इसके साथ साथ इस दफ़ा बल्कि अब से कोई 2-2.5 महीने 4-5 महीने पहले मैं वहाँ पर गया। फ़लस्तीन के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल थे, तो फ़लस्तीन तो डायरेक्ट जाना मुश्किल होता है, तो मैं लेबनान गया। लेबनान से बहुत सारे वहाँ पर मुहाजिर कैंप हैं, फ़लस्तीन के भी हैं, सीरिया के भी हैं, वहाँ पे भी पाकिस्तान का नाम झंडा
ऐलान किया, और हर जगह पे झंडा होता है हमारे हाथ। माशाल्लाह। इदलिब के अंदर भी वहाँ पे वो बच्चों के प्रोग्राम में किया, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नारे थे। और इसी तरह मैं रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से भी जाना हुआ, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो है नाम बुलंद हुआ। पाकिस्तान के हवाले से जो है वहाँ पर लोगों को पता है कि यहाँ पे इनकी कंट्रीब्यूशन है। मुझे एक कन्फ्यूजन यहाँ ये दूर कर दीजिए कि जिस तरह आपने पहले फरमाया और शुरू में बताया, और ये बड़ी हमारे लिए एक शॉकिंग पॉइंट था, ज़ाहिर है जिस तरह से पाकिस्तान की सियासत में लोग मराआत के पीछे दौड़ते हैं, और उन हालात में ख़ास तौर पर आपने जिस तरह बताया कि इतने अरसे में, यानी 2006 से आई थिंक आप बात कर रहे हैं, अब तक आपने हुकूमत पाकिस्तान से 1 रुपया नहीं लिया। तो जो ये आप बता रहे हैं कि आप हर मुल्क में जाते हैं और पाकिस्तान का झंडा और एक नारेबाजी और एक पाकिस्तान के साथ जज्बातियत का, एक मोहब्बत का इजहार लोग करते हैं, तो इसमें कहीं वो फैक्टर तो नहीं है कि आप चूँकि हुकूमत या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल हैं, उस तौर पर आपको ये प्रोटोकॉल है, या आपकी फलाही या पाकिस्तान की मोहब्बत में या पाकिस्तान के अवाम की मोहब्बत में ये प्यार मिलता है आपको वहाँ पे? ये कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पाकिस्तान की हुकूमत हो, पाकिस्तान की अवाम हो, पाकिस्तान का जो भी सेक्टर है, पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ पाकिस्तान का। माशाल्लाह। मैं अवाम का भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं हुकूमत का भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अगर मैं अभी जब डडाब गया था, हालांकि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके अंदर वज़ीर आज़म की बात कर रहे थे वहाँ के पार्लियामेंटेरियन, तो उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को अप्रिशिएट किया। तो मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, मेरा सरोकार है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से बाहर हम एक हैं, जी बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर फिर हमने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो अवाम हो, चाहे हमारी फौज हो। हमारी फौज की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जहाँ जाए पाकिस्तानी फौज जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। हमारी अफवाज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, उनका भी मैं नुमाइंदा हूँ, तो मुझे इसमें कोई आर नहीं है। मैं अपनी फ़ौज का नुमाइंदा हूँ, मैं अपनी हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम का नुमाइंदा हूँ। तो लिहाजा इस चीज़ से मेरा कोई सरोकार नहीं, मेरा लिए लफ्ज़ है पाकिस्तान। मेरे सवाल का जो शायद पस मंज़र वो ये था कि वहाँ की जहाँ आप जाते हैं, जिन जिन ममालिक में आपका जाना होता है, तो एक ज़ाहिर है आप गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल बारल हैं, आप एक इतने बड़े ऐवान का हिस्सा हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये प्रोटोकॉल यानी इस तरह तो नहीं मिलता कि जो आम आदमी को वहाँ नहीं मिल सकता? ये पस मंज़र ये इसके अंदर आप कह सकते हैं कि इसमें मुझे एडवांटेज मिलता है। एडवांटेज ये है कि ज़ाहिर बात है कि मैं एक ऐवान बाला का ना सिर्फ मैं मेंबर हूँ, बल्कि मैं बड़ी अहम कमेटी के चेयरमैन की हैसियत भी मेरी रही है। इस वक्त भी मैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, एस्टेब्लिशमेंट, डिवीजन, इन सब का मैं कमेटी का चेयरमैन हूँ। तो ज़ाहिर बात है कि उसमें वहाँ की जो हुकूमत है वो इस चीज़ को उसके जहन में होता है कि हम, और प्रोटोकॉल तो खैर मुझे इसके अंदर मैंने कभी इसके अंदर नहीं इतना ज़्यादा वो किया। मुझे तो जिस तरह भी सफ़र करना पड़े हम सफ़र करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उसमें ये है कि वो वहाँ पर सिक्योरिटी के वाले से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जिक्र किया डाडाब। अब डाडाब के अंदर जो है शबाब नामी एक तंजीम है जो बड़ी एग्रेसिव किस्म की जो है उसकी वहाँ पर एक्टिविटीज़ है। तो वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी जगह दी थी रहने के लिए, जो बिल्कुल कंपाउंड एरिया था, उसके अंदर उन्होंने मुझे जो है वो रेजिडेंस दी थी। इसी तरह अगर मैं सीरिया जाता हूँ तो सीरिया के अंदर भी फिर वो मुझे सिक्योरिटी के हवाले से मुझे देते हैं। बांग्लादेश में मुझे प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि मैं बांग्लादेश के थ्रू गया था उस इलाके में, तो बांग्लादेश जो है वो नापसंद करता है और उनकी तरफ से मुझे किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं मिली। इसी तरह जब मैं लेबनान गया था तो लेबनान में भी कोई ऐसा नहीं था, वो हमारे अपने कनेक्शन थे जहाँ पर उन्होंने हमें सपोर्ट किया। बहरहाल पाकिस्तान से एक प्यार है, बहरहाल दुनिया को पाकिस्तान से प्यार है, ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मा को, और ऑफ कोर्स के होना भी चाहिए
क्योंकि जब भी मुस्लिम उम्मा पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो सारी मुस्लिम उम्मा एक आंख बनकर पाकिस्तान की तरफ देखती है, और वाकईतन एक फ़ख्र है पाकिस्तान उनके लिए। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो शायद ये आप लोगों के लिए हैरानी की बात होगी। मैं सऊदी अरब में भी काम करता हूँ माशाल्लाह। और अगर मैं आपको बताऊँ मैं कहाँ पर काम करता हूँ, सऊदी अरब में अलाउड ही नहीं है कोई वहाँ पे, लेकिन हम करते हैं वहाँ पे। कहाँ करते हैं? मदीना मुनव्वरा के अंदर ओहद के पहाड़ की दामन में जो उसके बिल्कुल नीचे गलियाँ हैं, कभी जाके देखें वहाँ के क्या हालात हैं। वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान मिलेंगे, वहाँ पे आपको सीरिया के मुसलमान मिलेंगे, और ऐसी कसमा पुरसी की हालत में वो वहाँ पे वक्त गुजार रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि मैं इस दफ़ा भी गया था वहाँ पर। हमारा एक पूरा नेटवर्क है और हमारी वहाँ पे एक वो प्राइवेट वहाँ पर वो रफ़ाई काम करते हैं सऊदी हैं वो लोग। अच्छा। उनके साथ मिल के काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह घरों के अंदर जा जा के जो है वो राशन की तकसीम, वहाँ पे उनकी मेडिकल असिस्टेंस के हवाले से, उनके कोई और जो उनकी फीसिस के हवाले से जो प्रॉब्लम आती हैं उसके लिए जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है फीसिस के हवाले से, उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी कई साल से काम चल रहा है। मल्टी डायमेंशनल काम है जी। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इसमें तौफीक अता फरमाए। हम अब यूँ कर लेते हैं कि जितना आपका काम फैला हुआ है ज़रा इसके अहाता तो इस छोटे से इंटरव्यू में मुमकिन नहीं है। तो जिन जिन ममालिक में आपका जो जो काम है, हम एक एक 1.5 मिनट में हर मुल्क का स्पेसिफिक हम उसके आदाद शुमार थोड़े से जो आपको इस वक्त यकीनन जहन में होंगे उन पे हम बात कर लें, ताकि हमारे सामने एक आदाद शुमार आ जाए हर मुल्क के हवाले से। मुझे अभी मैं रेफरेंस के तौर पे सिर्फ उसकी तस्दीक आप करेंगे, जिस तरह आपने डडाब का जिक्र किया तो मेरे इल्म में ये था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम फॉलो करते हैं आपको, कि आपने सोमालिया में एक बड़ी कुर्बानी इस दफ़ा बड़े ऊँट ज़िबा किए हैं वहाँ पे जाकर माशाल्लाह से। तो इस तरह की जो भी इस तरह के आदाद शुमार आप हमें अगर बता सकें, सोमालिया, शाम, फ़लस्तीन, स्पेसिफिक एक एक मुल्क के अलग अलग, तो हमारे सामने एक सहूलत हो जाएगी हमें आपके काम को देखने की, जांचने की और उसमें मज़ीद इंटरेस्ट लेने की। इस दफ़ा वहाँ पे डडाब के अंदर तो हमारे कोई वहाँ पर जो हमने ऊँटों की कुर्बानी की थी वो 300 से ज़्यादा थे, और उसके अलावा वहाँ पे कैश की डिस्ट्रीब्यूशन भी थी। तो ये 2 काम हमने किए थे और इसकी क्वांटिटी जो है वो उसमें ज़ाहिर बात है हमारे बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन भी होती है, हमारे दोस्तों की, अकेले तो नहीं कर सकते। उसमें कई करोड़ रुपए की ये जो है वो उसमें थी। इसी तरह सीरिया के अंदर जो है वो भी कई 100 मिलियन जो है वो जी हाँ, तो वहाँ पर जो है वो तकसीम कैश की सूरत में, वहाँ पर अपना राशन की सूरत में, वहाँ पर और उस हवाले से उन लोगों की रिक्वायरमेंट के हवाले से जो है वहाँ एक यतीम खाना भी बनाया था उर्फा में। और ये अपना टर्की का बिल्कुल आखिरी शहर है, उसने पूरी एक बिल्डिंग ली थी जिसके अंदर एक स्कूल भी था और उसमें फैमिलीज भी रहती थी, तो वो भी बहुत बड़ी उसमें इन्वेस्टमेंट आती है। फिर इसी तरह यहाँ पर जो हमने किया था उसमें तकरीबन, और ये जो तकसीम होती है ये हज़ारों के अंदर होती है जी, मतलब हज़ारों कई हज़ार फैमिलीज। इसी तरह लेबनान के अंदर जब मैं गया था तो लेबनान में भी बहुत सारे फ़लस्तीनी कैंपों में वहाँ पे भी कई हज़ार फैमिलीज़ को जो है वो हमारे उसके अंदर था नेटवर्क के अंदर। और वहाँ पर जो है वो कुछ कंटेनर भी आए थे ये गोश्त के, ऑस्ट्रेलिया में कोई कुर्बानी की गई थी तो उसमें वो तकरीबन 2000 से ज़्यादा शीप्स थे जो वहाँ पर उनकी तकसीम होनी थी। तो हमने तो खैर ज़्यादातर जो है वो वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ, तो उसमें हमने के मिलियंस जो है उसमें लगे होंगे। और इसी तरह रोहिंग्या में तो हमने तकरीबन काफ़ी अर्सा काम किया और उसमें हज़ारों के हिसाब से जो शुरू में किया था उसमें हमारी को 20-25 हज़ार फैमिलीज़
जो हैं उनको राशन की सप्लाई जाती थी। जी। और उसके अलावा अभी ये जो यहाँ पर इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पर भी जी जी कई मिलियंस की माशाल्लाह तकसीम होती है, जो मैंने आपसे जिक्र किया सऊदी अरब में। सऊदी अरब में, ओके। अभी कल हम जानते हैं कि आप थर से तशरीफ़ ला रहे हैं, और पाकिस्तान की हम अगर बात करें तो थर ज़ाहिर है इस वक्त एक हमारे लिए मौमा बना हुआ है जो हल होकर नहीं दे रहा। हुकूमतें उसमें नाकाम हो रही हैं और बड़ी बड़ी फ़लाही तंजीमें अपने तौर पर बेचारे लोग काम कर रहे हैं, यकीनन आप भी उन्हीं में से एक हैं। तो वहाँ की क्या सूरत हाल है और आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है थर के हवाले से? पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी आजमाइशी ख़ित्ता है वो इस वक्त। थर में हर दूसरे महीने मेरा जाना हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कल भी कल का भी जो टाइम था, मैं परसों से थर में ही था जी। और थर में हमारे 3 प्रोग्राम थे। एक तो हमारा 4 थे जी। एक तो हमारे वहाँ पे हॉस्पिटल जैसे इस्लाम कोर्ट का है, मिठी का है, उस हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट्स हैं वो बच्चे देखे नहीं जाते, जो वहाँ पर वो कमज़ोर और उनके साथ वो जो हालत है उनकी, और वहाँ ख़ास तौर पे ख़वातीन की हालत बहुत बुरी है, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट। दूसरा हमारा काम है वहाँ पे पानी के हवाले से, जिसमें सोलर ट्यूबवेल हमने लगवाने शुरू किए हैं, तो उनके इफ्तिताह थे, तो वो उस हवाले से कंप्लीट हो गए थे वहाँ पे। तो मैं गया था वहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह हैरत की बात है, अब मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे लोग बता रहे हैं कि एक तरफ कुआं है कड़वा पानी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ट्यूबवेल है बेहतरीन पानी और मीठा पानी, अल्लाह ताला की कुदरत है। मैं पिछले महीने 1.5 महीने पहले जब इधर गया था थर, तो मैंने एक ट्यूबवेल का इफ्तिताह किया था, उसके सामने बंजर ज़मीन थी, बिल्कुल रेगिस्तान था। मुझे अभी तस्वीरें दिखाई हैं, वो बिल्कुल ग्रीन हो गई, वहाँ पे फसल लग गई है। ये पालक की बता रहे थे और पता नहीं कौन कौन सी फसल लगा दी है। उसके अलावा गोठों के अंदर पानी भी जा रहा है और मीठा पानी सारा। उसमें हम ये सोलर ट्यूबवेल जो है ये लगवा रहे थे। और तीसरा हमारी राशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो हमने राशन की डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर कल भी की, इससे पहले भी हमारी राशन की। उसमें हमने बहुत सारे इलाके हैं, डिप्लो है, इस्लाम कोट है, खैमाबा है, बहुत सारे इलाके हैं उसमें, अपना दूर दराज के इलाके। चौथा काम हमने इस दफ़ा जो शुरू किया है और मैं वहाँ पर कह कर भी आया हूँ, हमने मशीनों की तकसीम की है, ये जो स्टिचिंग मशीन्स हैं। अच्छा। और उसका मकसद सिर्फ ये था कि ये लोग अपने पैरों पर खड़े हों, क्योंकि आप एक बार दें, 2 बार दें, 3 बार दें, वो मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि ये लोग अपने पैरों पर खड़े हों, और हाँ, ख्वाहिश है कि ये पैरों पर खड़े हों। तो मैं चाहता हूँ कि, और जाहिर बात है कि हमारे को इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, हम तो बहुत ही एक छोटे लेवल पे अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये तो काम हुकूमतों के होते हैं कि हुकूमतों को ये काम करने चाहिए, उनके पास वसाइल भी हैं, उनके पास मशीनरी भी है। अब वो उनके काम मुझे इतने नज़र नहीं आते हुकूमतों के। फिर जो दूसरी बात है, वहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट है वो सिर्फ उतनी डेवलपमेंट है जो थर कोल तक जा रही है, उससे आगे पीछे जाएं तो सब कच्चे का इलाका है। अच्छा। वहाँ पे कोई रोड नहीं है, रेत के ऊपर ही आपने गाड़ी चलानी है और कच्चे के इलाके में ही आपने घूमना है। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे जी। एक यहाँ पे जिस तरह से आपने कंट्रीब्यूशन का जिक्र किया कि बहुत सारे दोस्तों की कंट्रीब्यूशन आपके साथ होती है जब भी आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं, तो इसमें थोड़ी सी ये क्लियर कीजिएगा बात कि मोहम्मद तलहा महमूद फाउंडेशन जो है वो अपने फ़ंड्स खुद जनरेट करती है अपनी फैमिली, अपने आसपास के लोगों से, या डोनेशंस भी कलेक्ट करती है वो ओवरऑल जैसे बाकी फलाही तंजीमें कर रही हैं? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है फाइनेंस का, तो फाइनेंस जो है वो तो हम खुद जनरेट करते हैं। अपने फैमिली है, 2 से बाब हैं, बहुत बड़ा हल्का है बाब है, तो बस वो उनकी तरफ से है, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि बाकायदा कोई हम चंदा लेते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और
आखिर में जामिया रशीद में आप गुज़िश्ता तकरीबन कोई आलमोस्ट कोई 12 घंटे तो होने को हैं आप मौजूद हैं, और जामिया से आपका जो ताल्लुक़ है उस हवाले से भी, तो अपने इस विज़िट के मुतालिक भी कुछ बताइएगा, और जामिया से आपका जो ताल्लुक़ है उस हवाले से भी कुछ ख़यालात का इज़हार आपसे हम चाहेंगे। मैंने देखा बड़ी मैनेज्ड किस्म की आपकी, और ये जामिया जो है ये तो एक पूरी कंप्लीट यूनिवर्सिटी है मेरे ख्याल से, जो मैंने ये सारे सिलसिले देखे, और बड़े इंतज़ामी अमूर जो हैं वो बड़े एक डिसिप्लिन के साथ हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये हर एक के लिए जो है रोल मॉडल हैं कि इस चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए। हम जब मदरसे की बात करते हैं तो मदरसे से ऐसे लगता है जैसे अपना जो हम देखते हैं वो, लेकिन मदरसा जो है ये तो तालीम और उसके बाद इंसान को बनाना, और पाकिस्तान और हमारे मज़हब के अंदर जो है वो सफाई जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, खूबसूरती अल्लाह ताला पसंद करता है। तो हम इन चीज़ों को उन जगहों पे जहाँ पर मज़हब का नाम लिया जाता है उन चीज़ों को, उन जगहों पर हम उसको फोकस नहीं करते, जबकि हमें उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है आगे बढ़नी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चूँकि इसके अंदर भी बड़ी एक दिलचस्पी है, इसमें हमारी स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चल रहे हैं, और मैं ऑलरेडी इस वक्त हम और हायर एजुकेशन के हवाले से हम देते हैं स्कॉलरशिप ऐसे बच्चों को। मैं अब आपको दो बच्चे बताता हूँ। पिछले दिनों मेरे बेटे ने इंटरव्यू किया, तो मेरा बेटा बता रहा था जो स्कॉलरशिप के लिए वो कर रहे थे, और दे रहे थे कुछ अपॉइंटमेंट लोग बच्चों को, तो उसमें 2 बच्चे ऐसे आए थे जो मज़दूर थे। अच्छा, ओ हायर एजुकेशन में। और दिलचस्पी की बात उस वक्त पैदा हुई कि जब मुझे ये बताया गया कि इनके जो मार्क थे वो GP 4 थे। ओहो माशाल्लाह। और GPA 4 में इन्होंने जो है वो इनका रिजल्ट्स थे, लेकिन चूंकि घर के हालात ठीक नहीं थे तो वो मजदूरी कर रहे थे। खैर हमने फिर उनको उधर किया, फिर उनके घर के लिए भी कोई वजीफ़ा मुकर्रर किया ताकि उनका घर चलता रहे। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि ये इंसान बनाते हैं, यहाँ से हमारी जो नस्ल है उसने आगे बढ़ना है, हमने जाना है, फिर उन्होंने आना है। अच्छी नस्ल तैयार होगी तो अच्छा हमारा एक माशरा बनेगा, हमारे मुल्क के इंतज़ामी अमूर जो हैं वो हमारे अच्छे बच्चों के पास जाएंगे, अच्छे लोगों के पास जाएंगे। तो ये कि मदरसे से पढ़ के बच्चे ने जाना है और एक मस्जिद और छोटा सा एक मदरसा खोलना, ये काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये है कि आपने मदरसे से निकल के दुनिया के हर शोबे के अंदर चले जाना है, और जब हर शोबे में आप जाएंगे और आपको मज़हब का भी पता होगा तो आप ज़्यादा करामत साबित होंगे कि आप अपने इस्लामी तालीमात को सामने रखते हुए आप फैसले जब करेंगे तो उससे मुल्क में भी बेहतरी आएगी, हमारे माशरे में भी बेहतरी आएगी। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मज़ीद जो है इसके अंदर बढ़ना चाहिए, और इसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट को भी फोकस करना चाहिए कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें ताकि ये लोग आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपने गुफ्तगू सुनी सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद साहब की। उनका तारुफ शुरू में हम करवा चुके हैं। चेयरमैन हैं मोहम्मद तलहा महमूद फाउंडेशन के, और ना सिर्फ ये कि वो मेंबर हैं ऐवान बाला के यानी सेनेट ऑफ पाकिस्तान के, बल्कि बहुत सारी अहम कमेटियों के गुज़िश्ता कई सालों से 2006 से वो मेंबर भी रहे हैं सेनेट में। और ये वो शख्स हैं हमारे लिए काबिल रश्क जिन्होंने आज तक इतना बड़ा ओहदा होने के बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत से, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से कभी 1 रुपये की कोई मराद भी वसूल नहीं की, और ख़ुद से अपनी मदद आपके तहत अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के तवस्सुत से पाकिस्तान की पहचान लेकर इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। और यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी वादा है, वो शायर ने कहा है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। ऐसे ही लोग हैं, यही वो लोग हैं जिनकी निस्बत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम गुनाहगारों का पर्दा रखा है, और इस पाकिस्तान को तरह तरह की और उम्मत मुस्लिमा को बहुत सारी आफात से महफूज रखा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे लोगों की कदर की तौफीक अता फ़रमाए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।